नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। फल जो होता है वो पोषक तत्व का जो है वो भंडार होता है। तो आज मैं एक ऐसे फल के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे कैंसर और कई तरह की बीमारियां जो है उससे लड़ने में जो है वो सक्षम साबित होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं बात करने जा रहा हूं जो इन दिनों वो फल जो है आपको नज़र नहीं आता है। तो उस फल के बारे में मैं बता दूं कि यह फल जो है वो नालंदा के नूरसराय में जो है जिसे सहतूत कहा जाता है, जिसे आप तूत के रूप में भी कहते थे। और तूत खाने से जो है रसदार फल होते हैं और इनमें काफ़ी तरह की पौष्टिक जो है वो मिलता है, जिसे खाने से जो है आदमी को जो लड़ने की बीमारी की लड़ने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी मजबूत होता है। तो इस फल को आपको बता दें कि लगातार यह फल जो है अब देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि किसान लोग जो हैं अब उस पर ज़मीन पर जो है वो खेती करते हैं और कई लोग जो है वो मकान बना लिए हैं। इसलिए अब तो सहतूत जो है वो बिल्कुल विलुप्त होता जा रहा है और यह दो तरह के जो है सहतूत पाए जाते हैं। तो देखिए कि इस मौके पर जो है वैज्ञानिक डॉक्टर प्रीति सिंह ने इस सहतूत के बारे में और क्या कुछ कहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक चीज़ जो बहुत देखने के लिए मिलती है, लोग खाने के बारे में तो सोचते हैं पर क्वालिटी के बारे में सोचना भूल जाते हैं। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एक जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है वो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बढ़ी जा रही है। हमें लगता तो है कि हम पूरी तरीके से भोजन कर रहे हैं, पर वो भोजन में कितना न्यूट्रिशन है हम ये भूल जा रहे हैं। तो शहतूत ये कोई भी फल उन फलों में से है जो आपके भोजन को सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, लेकिन आपको अंदर से मजबूत और ताकतवर भी बनाता है। तो शहतूत उन फलों में से है। शहतूत दो तरीके के होते हैं, जैसे हमने देखा भी, एक लाल रंग का होता है और एक काले रंग का होता है। तो ये जो ये रंग है, रंग जो हम रंग वाले फल खाने की कोशिश करते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और अगर यही एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को मिलता रहे तो आजकल जो बीमारियां बहुत कॉमन हो गई हैं, जैसे कि कोविड, आपने देखा ही था कि बहुत कोविड फैला हुआ था और वो कोविड भी किन को ज़्यादा अटैक कर रहा था, जिसका इम्यून सिस्टम वीक था। तो ये उन फलों में से है जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, साथ ही साथ कैंसर जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाता है। और अगर हम इसको उगाने की बात करें तो ये हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छे से उग रहा था, लेकिन जैसे जैसे खेत बढ़ते चले गए, धान की फसलें या दूसरी फसलें उगाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ने लगी, तो ये शहतूत जैसे पेड़ कम होने लग गए हैं। इनको लगाने का सबसे उत्तम तरीका ये होगा कि हम इसकी कटिंग लगाएं। जून जुलाई के महीने में इसकी कटिंग तैयार की जा सकती है। कटिंग को नर्सरी में लगाएंगे जून जुलाई के महीने में 10 से 15 सेंटीमीटर या 15 से 20 सेंटीमीटर की थिकनेस की एक मोटी डंडी को लेकर लगाएंगे, जिसमें 2 से 3 महीने में रूटिंग हो जाएगी। और फिर उसको हम नर्सरी में उस साल के लिए छोड़ देंगे और अगले साल उसी को हम जून जुलाई अगस्त के महीने में खेतों में लगा सकते हैं। जैसे कि खास करके डायबिटीज़ के मरीज को में भी फ़ायदा है। स्किन इससे बहुत सॉफ्ट होता है, चमकीला हो जाता है, बाल में भी फ़ायदेमंद है। पाचन शक्ति, इम्यूनिटी शरीर का बहुत बढ़ जाता है इससे। और गहरे रसदार फल जो होते हैं वो कैंसर रोधी भी उसमें होता है। और इसको तैयार करने का बहुत आसान तरीका है। इसके पेंसिल आकार का तना को कोई बड़े पेड़ से काट लेना है 6 से 8 इंची, और बरसात के दिन में खासकर जुलाई अगस्त के माह में उसको पॉली बैग में उसे डाल दिया जाए। 10 से 15 दिन में इसमें लीफ आ जाएगा, रूट भी आ जाएगा। जब पौधा मैच्योर हो जाए पॉली बैग में, उसे काट कर आप ज़मीन में लगा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज़ को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।